अभी मैं गर्मा-गर्म खबर बताता हूँ दर्शकों को। 2-3 दिन पहले की बात है। सीबीआई ने बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे और उसके 7 और सहयोगियों को आरा कोर्ट में चार्जशीट किया है। आसान भाषा में समझिए कि सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई को मैंने ही ये सूचित किया था कि हुलास पांडे ने बरमेश्वर मुखिया की हत्या कराई है, क्योंकि रणवीर सिन्हा से मेरी भी आप कह सकते हैं पुरानी दुश्मनी थी और मैं अरवल जिले का एसपी रहा था। दर्शकों को भी उत्सुकता होगी कि हुलास पांडे ने क्यों हत्या कराई जी, क्योंकि कोई भी हत्या में तो कुछ मोटिव रहना चाहिए। लगा पांडे बंधुओं को लगा कि भाई इंदु भूषण सिंह आ गया और बरमेश्वर मुखिया के सपोर्ट से तो हमारी जो राजनीति की दुकान है वो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये भी बरमेश्वर की हत्या का एक कारण बना। हुलास पांडे के बारे में दर्शकों को बताओ कि यह बहुत विवादित व्यक्ति है। अभी 1-2 महीने पहले पटना में इसके बेटे की भी रहस्यमय मौत हुई। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, जिसके मास्टरमाइंड का खुलासा ना तो सीबीआई कर पाई और ना ही बिहार पुलिस कर पाए। उस मास्टरमाइंड को पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने खोज निकाला है। आखिर कैसे कैसे उनको ये खबर हुई, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और वो मास्टरमाइंड है कौन, सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन है वो आरोपी जिसका आप खुलासा करने वाले हैं और मामला तो कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं गर्मा-गर्म खबर बताता हूँ दर्शकों को। 2-3 दिन पहले की बात है। ये सीबीआई ने बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे और उसके 7 और सहयोगियों को आरा कोर्ट में चार्जशीट किया है। चार्जशीट, जिसके हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। चार्जशीट करने का ये मतलब हुआ, आसान भाषा में समझिए, कि सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, है ना। और इसको मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई को मैंने ही ये सूचित किया था कि हुलास पांडे ने बरमेश्वर मुखिया की हत्या कराई है और मेरी बात ये सच साबित हुई। तो एक तरह से आप मुझे मेरी जीत ये कह सकती हैं। अब मैं दर्शकों को पूरा मामला शुरू से समझाता हूँ, ये मामला है क्या। सर जी आपसे एक आपको बीच में रोकेंगे। हुलास पांडे, ये वही हुलास पांडे हैं जो चिराग पासवान की पार्टी से आते थे, और चर्चा ये भी है कि ये जो सारा मामला चर्चा में आया, उजागर हुआ, तो चिराग पासवान ने उनसे इस्तीफा भी लिया। बिल्कुल सही। ये जो हुलास पांडे हैं, ये कल तक चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। और इस विवाद के बाद, उनके आरोप पत्रित होने के बाद, चिराग पासवान ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है और हुलास पांडे ने इस्तीफा दे भी दिया है। जी। तो ये बात है। इस मामले को मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना हुई थी 1 जून 2012 की। रणवीर सिन्हा का सरगना था बरमेश्वर मुखिया। उसकी हत्या हो गई थी जब वो आरा शहर के कटीरा मोहल्ले में सुबह 4 बजे निकला था मॉर्निंग वॉक करने। तो उसको 5-6 लोगों ने घेर कर गोलियों से भून दिया। अब ये जो बरमेश्वर मुखिया था, कोई ये भी शरीफ आदमी था नहीं। और मेरी राय यदि आप जानिए तो मैं इसको बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी मानता हूँ। इसका संगठन था रणवीर सेना, जो एक प्रतिबंधित संगठन है। आज भी बिहार में उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रणवीर सेना एक सामंती लोगों का संगठन था और उसने पूरे बिहार में कई नरसंहारों को अंजाम दिया था। मतलब समझिए कि पूरे बिहार में उसने खून की नदी बहा दी थी, खास के 90 के दशक में। ये जाति संघर्ष की आप बात करें, ये वक्त वो वक्त था जब लालू यादव का दौर था और बिहार के अंदर ये जो जातियों का संघर्ष हमने देखा बिहार के अंदर, यानी जो ब्राह्मण ठाकुर ये जातियां अलग, दलित पिछड़े अलग, ये उसी की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए, कहने के लिए रणवीर सेना का गठन हुआ था नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों से लड़ने के लिए। लेकिन इसने मतलब नरसंहार किया। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा, औरतों को नहीं बख्शा, बूढ़ों को मार डाला, सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार है लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। ये 97 में हुआ था। उसमें 59 लोग मारे गए थे अरवल जिला में। उस समय जहानाबाद जिला था। उसको भी रणवीर सेना ने ही अंजाम दिया था। तो एक बहुत खूंखार आतंकी संगठन है। तो इस तरह से बरमेश्वर मुखिया की हत्या हो गई। हत्या के बाद पूरे बिहार में समझिए कि एक मतलब राजनीतिक भूचाल आप कह सकती हैं आया था। और उसमें बिहार के डीजीपी थे अभयानंद सर, वो आरा गए थे। तो उनके साथ भी रणवीर सेना के गुंडों ने धक्का मुक्की की थी। उसके बाद जो इसकी शव यात्रा निकली अगले रोज 2 जून को पटना में, तो उसमें भी बहुत गुंडागर्दी हुई। उसमें रणवीर सेना के गुंडे सब बाइक पर सवार थे और रास्ते भर वो लोग तोड़ फोड़ करते आए, आगजनी करते आए, गाली गलौज भड़काऊ नारे लगाते आए।
तो एकदम मतलब अराजक माहौल उन्होंने पटना में पैदा कर दिया था 2 जून 2012 को। उसके बाद देखिए ये जो हत्याकांड था ये भोजपुर जिला के नवादा थाना में दर्ज हुआ था और 1 साल तक भोजपुर पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद बिहार सरकार पर बहुत राजनीतिक दबाव था, तो बिहार सरकार ने 2013 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। तो सीबीआई भी 6-7 साल तक ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाती रही, सीबीआई को भी कुछ मिला नहीं ठोस सुराग। 2020 आते-आते सीबीआई ने ऐलान किया कि 10 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी जो भी व्यक्ति पक्का सुराग बताएगा सीबीआई को, मतलब जिससे हत्यारों की पहचान हो जाए। इस बीच ऐसा था कि मैं अपने स्तर से इस केस के उद्भेदन में लगा हुआ था, क्योंकि रणवीर सिन्हा से मेरी भी आप कह सकते हैं पुरानी दुश्मनी थी और मैं अरवल जिले का एसपी रहा था। अरवल जिले में जब मैं एसपी था तो मैंने रणवीर सिन्हा को पोटा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। तो रणवीर सिन्हा से मेरी भी पुरानी अदावत थी। मैं अपने सूत्रों से पता कर रहा था, जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरे खबरी लोग हैं। रणवीर सेना से आपकी भी कहीं ना कहीं दुश्मनी थी, फिर भी आपने ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारों का पता लगाने के लिए इतना एफर्ट डाला, ये भी बड़ी बात है। नहीं, मैं एक मतलब मैं सोचता था कि जिसने भी हत्या की है कम से कम उसकी भी पहचान हो। मैंने तो कह दिया कि परमेश्वर मुखिया आतंकवादी था, मैं कोई उसको सही आदमी नहीं माना, लेकिन जो हत्यारे थे उसकी भी पहचान होनी चाहिए। तो 2020 तक आते-आते मुझे पता चला कि हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या कराई है। तो मैंने सीबीआई डायरेक्टर को एक पत्र लिखा और पत्र में मैंने अपने लेटर पैड पर लिखा और लेटर पैड पर मैंने लिखा कि हुलास पांडे ने इसकी हत्या करवाई है और सीबीआई को मेरा बयान दर्ज करना चाहिए। तो जब दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में मेरा पत्र पहुंचा तो वहां समझिए खलबली मची। फिर सीबीआई ने जो पटना उसका ऑफिस है उसको आदेश आया मेरा बयान दर्ज करने के लिए। तो मेरे यहाँ सीबीआई की टीम आई, जहाँ भी आप बैठी हुई है वहीं पर उसके डीएसपी साहब बैठे सीबीआई के, जो इस केस के अनुसंधान करता हैं, आईओ हैं, और उन्होंने मेरा पूरा बयान कलमबंद किया, मतलब बाकायदा दर्ज किया। तो केस डायरी में मेरा बयान है। उसके बाद सीबीआई ने अपने बाकी सूत्रों से भी सत्यापित किया और मेरी बात सही पाई। मैंने देखिए 2 वजह बताई कि क्यों हुलास पांडे ने, दर्शकों को भी उत्सुकता होगी कि हुलास पांडे ने क्यों हत्या कराई। जी, क्योंकि कोई भी हत्या में तो कुछ मोटिव रहना चाहिए। तो देखिए इसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि हुलास पांडे और इसका भाई जो है सुनील पांडे, ये दोनों आपराधिक चरित्र के लोग हैं और रणवीर सिन्हा के पास आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा ज़खीरा था। तो रणवीर सिन्हा के हथियारों पर इन दोनों भाइयों की नज़र थी। अच्छा। जी, और ये लोग चाहते थे कि परमेश्वर मुखिया उन हथियारों को इनके हवाले कर दे। अच्छा। और इसके लिए परमेश्वर मुखिया तैयार नहीं हो रहा था। तो एक तो दुश्मनी की वजह ये थी हथियार, दूसरी वजह यह थी वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। देखिए हुलास पांडे और परमेश्वर मुखिया दोनों एक ही जिले से आते हैं, दोनों भोजपुर जिले के हैं, दोनों एक ही जाति से भी आते हैं, है ना? और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सुनील पांडे जैसे पीरो से विधायक रहा था, हुलास पांडे खुद एमएलसी रहा था, और जो ये परमेश्वर मुखिया था ये अपने बेटे को इंदु भूषण सिंह को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहा था। तो जो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, वही वाली बात हो गई थी। एक ही जिले में, एक ही भोजपुर जिले में एक ही जाति के 2 दबंग लोग राजनीतिक रूप से आमने-सामने हो गए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि हुलास पांडे जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का वर्चस्व बढ़ रहा था उसकी वजह से हुलास पांडे को उस वक्त लगा कि इनकी वजह से मेरा राजनीतिक जो एक वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, मेरी बिल्कुल, दबंगई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता था कि मतलब हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया को अपनी राजनीतिक वर्चस्व के लिए खतरे के रूप में देखा। परमेश्वर मुखिया खुद तो बुजुर्ग हो गया था, तो वो खुद ऐसे राजनीति में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका बेटा इंदु भूषण सिंह बाद में उससे चुनाव भी लड़ा था, इंदु भूषण सिंह को बुलाना चाह रहा था। तो इन लोग को लगा, पांडे बंधुओं को लगा कि भाई इंदु भूषण सिंह आ गया और परमेश्वर मुखिया के सपोर्ट से तो हमारी जो राजनीति की दुकान है वो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये भी परमेश्वर की हत्या का एक कारण बना। उसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र किया। अभी देखिए जो सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र दिया है उसमें हुलास पांडे के अलावा भी 7 लोगों के नाम दिए गए हैं। सभी संयोग से एक ही जाति के हैं। एक नंद गोपाल उर्फ फौजी है, एक अभय पांडे है, एक प्रिंस पांडे है, ऐसे-ऐसे और भी शूटर्स के नाम दिए, लेकिन मास्टरमाइंड यही है हुलास पांडे। अब देखिए हुलास पांडे के बारे में दर्शकों को बताओ कि यह बहुत विवादित व्यक्ति है। अभी 1-2 महीने पहले पटना में इसके बेटे की भी रहस्यमय मौत हुई। रहस्यमय परिस्थितियों में उस पर भी बहुत चर्चाएं थी। और ये बागेश्वर बाबा वो एक अलग ही ढोंगी है। बागेश्वर बाबा जो पटना आया था तो हुलास पांडे ने उसके लिए मतलब निजी विमान का प्राइवेट
विमान का मतलब इंतजाम किया था और उसके साथ तस्वीर भी वायरल हुई थी हुलास पांडे और बागेश्वर बाबा की। अब ये कह रहे हैं कि काली कमाई करके हुलास पांडे करोड़ों का खेल करते हैं। बिल्कुल, अब बताइए आप बिहार हिंदुस्तान का आप जानती हैं सबसे गरीब राज्य है। यहाँ एक आम बिहारी को एक मतलब सेकंड हैंड साइकिल नहीं है और यहाँ ये कहते हैं कि हम समाज सेवा हैं, समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा करके इतना पैसा हो गया इनको कि हवाई जहाज में घूमने लगे। तो ये सब तो मतलब इन लोग का आपराधिक चरित्र है। सुनील पांडे का भी बहुत लंबा चौड़ा एक आपराधिक चरित्र बहुत है। महत्वपूर्ण जी। सवाल, हुलास पांडे ने, जब आप बता रहे हैं 2012 की ये बात है, हुलास पांडे की उस वक्त की राजनीति, 2023 आज चल रहा है, आज से 10 साल 12 साल की पहले की बात है। हुलास पांडे उस वक्त किस राजनीतिक दल के साथ थे, क्या उनकी पोजीशन थी, और जैसा आपने कहा कि उनका राजनीतिक करियर उनको संकट में लग रहा था, कहाँ उनकी राजनीति गड़बड़ा रही थी? आप मतलब वो थोड़ा उनका राजनीतिक पैमाना क्या था वो बताइए। नहीं, नहीं, वही मैंने कहा देखिए दोनों जो भाई हैं सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों का आप राजनीतिक कर्म भूमि कह सकते हैं भोजपुर जिला। सुनील पांडे तो पीरो का विधायक ही रहा था, तो भोजपुर जिले में पड़ता है पीरो विधानसभा क्षेत्र। और हुलास पांडे जो एमएलसी था, मुझे लगता है कि वो जो पार्षद वाले जो होते हैं कंस्टिट्यूंसी जैसे स्थानीय निकाय वाला या ऐसा किसी से, वो मनोनीत पार्षद नहीं था। वो अच्छा, भी मतलब भोजपुर के ही किसी इलाके से चुनाव लड़के आया था। किसी राजनीतिक दल से विशेष जुड़ाव? मुझे लगता है कि उस समय सर वो जदयू में था। ये लोग इतनी बार पार्टी बदलते हैं, पाला बदलते हैं, कब जदयू में है, कब लोजपा में, उनको खुद याद नहीं रहता है। लेकिन जो भी हो, मतलब भोजपुर में इंदु भूषण सिंह जो था, परमेश्वर सिंह का बेटा, उसके आने से इन दोनों पांडे बंधुओं की जो राजनीति थी वो खतरे में पड़ गई थी। और मतलब वो भी दबंग था, उसके पास भी हथियार थे, सब कुछ वही था जो दबंगई की राजनीति ये लोग करते थे। पांडे बंधु उसी ब्रांड की राजनीति वो करने वाला था। तो ये हत्या की वजह यही बनी, मुख्य वजह। जी। जी। तो देखा आपने कि कैसे 10-12 साल बाद इस बात का पता लग पाया है कि कहीं ना कहीं इसमें हुलास पांडे की संलिप्तता है। वजह भी आप लोगों को पता लग गई होगी। अब वक्त है कि सीबीआई इस मामले में कितने पुख्ता सबूत जुटा पाती है। देखिए, जो शूटर था अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। ये सवाल आपसे जरूर लेंगे, शूटर जिसने गोली मारी थी, वॉक कर रहे थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया, क्या आपको लगता है उसकी पहचान सीबीआई करने में कितना वक्त लगा देगी, कितना मुश्किल होगा पता लगाना ये? नहीं, उन लोग की पहचान भी लगभग हो ही चुकी है। अभी तो मैंने 4-5 और लोगों के नाम बताए, जैसे नंद गोपाल उर्फ फौजी, प्रिंस पांडे, अभय पांडे और एक दो पांडे हैं। ये लोग सब शूटर्स ही हैं। अच्छा, तो इसलिए एक तरह से आप इन्हीं देखिए, में से कोई हो सकता है जिसने शूट किया हो। इन लोगों ने मिलकर ये किया है। आप सीबीआई का ये चार्जशीट पढ़े, तो ये लोग 5-6 लोग मिलकर गए थे। अच्छा, ये मतलब जिस दिन घटना हुई थी 1 जून 2012 की, ये लोग उस दिन मतलब ग्रुप में गए थे। ग्रुप में गए थे। ग्रुप में जाता है जिससे एक का निशाना छूटे तो दूसरे का निशाना लगे। अच्छा, जी। तो देखा आपने कि सारी चीजें अब लगभग धीरे धीरे साफ हो रही हैं। देखिए, ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि जो बिहार के अंदर जातीय संघर्ष का एक दौर था, उसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम भी बहुत चर्चाओं में रहा। अब उनकी जब हत्या हुई तो मामला और भी गर्मा चुका, लेकिन हत्यारों का पता नहीं लग पाया था। अब जाके कुछ सुराग मिले हैं, नाम सामने कुछ आ चुके हैं। कितनी सच्चाई है, हकीकत क्या है, ये तो तय करेगी कोर्ट। लेकिन अभी जिनका नाम सामने आ रहा है, उस पर बिहार के लोग अब किस तरह का रिएक्शन देंगे? क्या उससे चिराग पासवान की पार्टी को कोई नुकसान होगा? क्या पहले जिसके साथ थे हुलास पांडे यानी कि जदयू के साथ, क्या उसको नुकसान होगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जनता की अपनी राय होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।